कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये जानते हुए कि मैं स्नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? मुझे नहीं पता। शादी की इतनी जल्दबाजी मचाना ठीक नहीं है। पढ़ाई ही अनमोल धन है बिटिया, शादी बाद में। आज पूरे देश में खेल खेल में मेल की लहर चल रही है। जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अपने काम का वीडियो बनाकर भेजा है और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, आपके काम की बहुत बहुत तारीफ की है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर हम सब साथ मिलकर कदम बढ़ाएं तो कुछ भी हो सकता है। आप, मैं, हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने आपके बहुत करीब आने की कोशिश की? मैं बस आपको आपकी पुरानी यादों से दूर करना चाहती थी। आप अपना वक्त लीजिए। मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन शुक्ला, तुम पिछले 1 साल से मुझे गोली दे रहे हो। 30 महीने सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, 12 महीने बीत गए। सर, अलकतरा का घोटाला हमने उजागर किया। पीडब्ल्यूडी में सब लोग डरे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर की हालत खराब है, जनता भड़क गई है। और रही बात हमारे अखबार की, तो उसका तो बहुत नाम हुआ है सर। अरे नाम का मैं क्या करूंगा? अखबार के मालिक हम हैं, नफा नुकसान हम झेलते हैं। तुम तो अपनी महीने की तनख्वाह लेकर घर चले जाते हो। शुक्ला, अब हम तय करेंगे कि अखबार के पहले पन्ने पे क्या छपेगा और अंदर क्या होगा। ये देखो, मानवता हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है। ये प्रेम प्रसंग है जिसकी व्याख्या करूंगा। लेकिन सर, जनता मसाला चाहती है शुक्ला। डॉक्टर से आए, मुंबई से आई है और यहाँ गांव में हॉस्पिटल में काम करती है। समाज को सुधारने के लिए खेला भी करती हैं, बड़े बड़े डींगे हाँकती हैं। और चरित्र देखिए इसका। सर आपको नहीं लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। अरे ये औरत ही गलत है, इसके लक्षण ही गलत है और समाज सुधारने की बात कर रही है। मुझे तो लगता है कि ये यहाँ प्रेम वासना के लिए आई है। ये समाज को खराब करने, गंदगी फैलाने आई है। शाप दो ये। पर सर, पत्रकारिता के भी कुछ उसूल होते हैं। शुक्ला, तुम अपने उसूलों का क्या आचार बनाओ? ये सच्चाई नहीं है। इसको छापने के लिए तुम्हारे उसूल आड़े आ रहे हैं। ये डॉक्टर्स हैं और लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं। तो डॉक्टरों का पर्दाफाश करना क्या पत्रकारिता नहीं है? सर आप हमारी बात समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूं, अब तुम समझो शुक्ला। और सुनो, वो अलकतरा घोटाला जो है ना, उसकी फाइल को बंद करो और इसे छापो। इसके छपते ही देखना कल क्या हंगामा होता है। तो तुम्हारा अखबार ऐसे लिखेगा। समझ गए ना? जैसा कहता हूं वैसा करो।
हाय। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे दूर रहना चाहते हैं। आपसे कोई दूर रह सकता है क्या? वो एक्चुअली मेरे एक दोस्त आए हुए हैं, तो मैं जरा उनके साथ बिजी था। आई एम सॉरी। मैंने आपको फोन किया, आपने फोन रिसीव किया, हेलो कहा, पूरी बातें सुनी और कट कर दिया। मैंने फोन काट दिया, लेकिन मैंने तो तुम्हारा फोन भी नहीं उठाया अभी तक। एनीवे, फोन काटने की सजा एक छोटी सी ड्राइव और लंबी सी कॉफी। डन? डन। अरे तुम बैठो ना। नहीं नहीं, कल जिस केस की हियरिंग है उसकी दलीलें बनानी है। ऑलराइट, बाय। ऑल द बेस्ट। फोन तो आया हुआ। सॉरी, अर्जेंटली जाना है क्या? ये मारा स्नेहा का बाप, ये स्नेहा की माँ, और ये स्नेहा। पूरे परिवार की तबाही देखने की इच्छा है अब। चिंता मत कीजिए, खुशखबरी कभी भी आ सकती है। डॉक्टर पाल आगे। हाँ बोलो। प्रभाकर जी मान गए, उन्होंने अपने संपादक को शिष्य में उतार लिया है। उन्होंने कहा है कि कल सुबह का सूरज निकलते ही स्नेहा के मुंह पे काली पुच जाएगी। शाबाश, अब तुम निकलो। देखा हमने। अब तो बस सुबह सूरज उगने का इंतजार है और पूरे माथुर खानदान की इज्जत उतर जाएगी। ये अखबार कहाँ है? आया नहीं है क्या? अरे पीता। अरे वो कहाँ है? वो मीठी के स्कूल गई है, उसे छोड़ने ना। हाँ। ए स्नेहा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? जी एक इमरजेंसी है, अस्पताल जा रही हूँ। अरे पूरी कचौरी तो खा लो, हम अपने हाथों से बनाए ना। पूरब को बहुत पसंद थी, वो नहीं है। तो कम से कम तू ही खा ले बच्ची। शाम को आकर ना आराम से खाऊंगी, अभी थोड़ी जल्दी है। अच्छा। अरे सिन्हा, बेटा देखना जरा बाहर अखबार है तो लाके मुझे दे देना। स्नेहा। जी बाबूजी। ये क्या?
ये सब हम पर कीचड़ उछालने के लिए किया जा रहा है सर। ऐसा कुछ नहीं है, ये तस्वीर झूठी है। ये सब करेगा कौन? पता नहीं सर, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि इतनी नीच हरकत कौन कर सकता है। डॉक्टर सुमित, आप चाहें तो हमें सारी बातें सच सच बता दें। मेरा आपसे वादा है कि ये बातें हमारे और आपके बीच में ही रहेंगी। हालांकि ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जिस तरह से बाहर निकला है वो आप समझ रहे हैं। मिस्टर दत्ता, आप भी इस झूठ को सच मान रहे हैं? ये सब एक छलावा है। जो भी हो, मानवता की छवि से धूमिल होती है। मानवता की छवि कभी खराब नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और जिसने भी ये सब किया है उसे मैं सामने लाऊंगा सर, वो बच नहीं पाएगा अभी। आवेश में आने की जरूरत नहीं है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। स्थितियां वैसे भी काबू से बाहर जा चुकी हैं। जो भी कदम उठाइएगा सोच समझ कर उठाइएगा। पहले से आपकी वजह से सर आपने भी इसे सच मान लिया? आपको लगता है कि मैं और डॉक्टर स्नेहा के बीच सर हंगामा हो गया सर, चारों तरफ ये बात फैल गई है। मानवता अस्पताल की बहुत बदनामी हो रही है सर। मैंने तो सुना है लोग मोर्चा लेकर यहाँ आने वाले हैं। ठीक है, मैं एसपी मधोक से बात करता हूँ। ओके सर। हे भगवान, इस घर में शनि का साया मंडरा ही रहा है। इस घर की हंसी खुशी देखी नहीं जा रही भगवान तुमसे। ये सच है? ये कभी सच नहीं हो सकता बाबूजी। हो सकता है दीदी। प्रीता, दीदी मैं छोटी हूँ, मैं हमेशा से आपके हाँ में हाँ मिलाती रही हूँ। हमेशा यही सोचती रही हूँ कि स्नेहा तो जो करती है सब सही है। लेकिन आज मुझे लगता है कि आप गलत हैं दीदी। प्रीता चुप कर। मैं चुप हो भी जाऊंगी, लेकिन उन सब लोगों के सवालों का क्या जो मानवता अस्पताल के बाहर इकट्ठे होने वाले हैं। अर्जुन ने आपसे रिश्ता तोड़कर क्या गलत किया दीदी? आपने तो सच में उनको धोखा दिया है ना? बहुत चक्कर चक्कर कर रही हो। हाँ, कैंची की तरह जबान देखो चली जा रही है। कैसा? और सिर पे चढ़ा लो इसको। अच्छा जाओ अपने कमरे में, डरो यहां से। प्रीता अभी छोटी है, मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती, पर अपने ही घर में अपने ही लोगों के बीच मैं अपनी सच्चाई साबित करना नहीं चाहती। आप लोगों को रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए मेरे चरित्र पर, मेरे संस्कारों पर। बेटी, मैंने पहले ही कहा था कि ये प्रतापपुर है, जहां पर कदम कदम पर तुम्हें लोग खींच कर गिराने की कोशिश करेंगे। मुझे कोई मलाल नहीं है बाबूजी। मुझे गर्व है कि मैं यहां वापस आई, और जिन लोगों ने ये हरकत की है ना, वो मेरे इरादों को, मेरे धैर्य को चुनौती दे रहे हैं। पर उनका हर हमला मुझे और भी मजबूत करेगा।
चलती। चिंता मत करो केशव, भगवान इस मुसीबत से हमें जरूर बाहर निकालेगा। हमारे भी दिन बदलेंगे। अर्जुन, घर तो तुम आते नहीं हो, इसलिए मेरा यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। मैं प्रतापपुर जा रहा हूं। ठीक है, मेरा ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। एहसान करने की जरूरत नहीं, मैं टैक्सी पकड़ लूंगा। ओके। हेलो। हाँ, मधुक साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। मैं दत्ता बोल रहा हूँ मानवता से। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार मधुक साहब, यहाँ बड़ा हंगामा हो गया है। डॉक्टर स्नेहा और डॉक्टर सुमित की एक तस्वीर, गलत तस्वीर अखबार में छप गई है, जिसकी वजह से स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। हमें आपकी मदद की जरूरत है। स्नेहा और सुमित की गलत तस्वीर? हाँ, वो डॉक्टर सुमित की गोद में डॉक्टर स्नेहा, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन आप समझ सकते होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? प्लीज, हमें इस समय आपकी हेल्प की जरूरत है। आप चिंता मत करिए, मैं पता करता हूँ। जी थैंक यू। क्या हुआ? प्रतापपुर से मानवता अस्पताल से फोन था मिस्टर दत्ता का। बोल रहे थे किसी अखबार में स्नेहा की और डॉक्टर सुमित की गलत तस्वीर छपी है। देखा, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, राइट? और अब तस्वीर सामने आ गई है तो तुम उसको साजिश मान रहे हो? वाह, क्या बात, कमाल हो यार तुम, वाह। मैं सुमित को जानता हूं अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये सच नहीं है। सुना था मैंने कि पुलिस वाले दिल से कम और दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं। हो सकता है मैंने गलत सुना होगा, हो सकता है। हद पार मत करो, ठीक है? किसी भी अखबार को यह अधिकार नहीं कि किसी इंसान पे कीचड़ उछाले। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। तुम मेरी यहां जासूसी करने आए हो? मेरे फोन चेक करते हो? आउट, निकल जाओ तुम यहां से। ये घमंड, ये बदतमीजी तुम्हें बर्बादी के रास्ते पे ले जा रही है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ अर्जुन, वरना तबाह हो जाओगे, जिंदगी में अकेले रह जाओगे। गेट आउट, गेट आउट, जस्ट गेट आउट। अब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम प्रतापपुर से वापस क्यों नहीं आना चाहती थी। क्यों तुम्हारा अचानक दिल जो है मानवता अस्पताल के इतने करीब हो गया। कभी ये बहाना, कभी वो बहाना। असल में तुम ना
मुंबई वापस आना ही नहीं चाहती थी। तुमने मेरे साथ ये सगाई का ढोंग क्यों रचाया? तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। जो खुद गलत है वो मुझे ये ना बताए कि क्या गलत है और क्या सही। अपनी जिंदगी में बिन वजह इस तूफान को बुलावा क्यों दे रही हो तुम? तुम्हारा रिश्ता अर्जुन के साथ क्या था, कैसा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अर्जुन को कुछ दिन करीब से देखा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है।